जंगपुरा में शोरूम में हुई चोरी के मामले में छत्तीसगढ़ से आरोपी लोकेश श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के डीसीपी राजेश देव। सर, ये जो आरोपी है इसने कैसे पूरी प्लानिंग की, कभी आया और कैसे पूरी चोरी करने के बाद ही चला गया और कैसे आपने पकड़ा इसको? जैसे कि पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि ये आया है 24 तारीख को हमें दिखा है ये, और 24 तारीख को ये बगल की बिल्डिंग से उनकी छत पे गया है, वहाँ से एंटर करके दुकान में गया है और 25 को ये बाहर निकला है। तो हमारे पास फुटेजेस थे कुछ जिसमें दिख रहा आता जाता, उसके बेसिस पे हमने इसका मूवमेंट ट्रैक कर लिया और हमें एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल गया कि ये कबीर धाम का रहने वाला है। तो हमने फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जाने वाले बसेस को ट्रैक किया, उसमें से इसकी बुकिंग मिल गई। फिर वहाँ से ट्रैक करके हमें और कुछ टेक्निकल इनपुट मिल गया। हमने देखा कि इसकी लोकेशन भिलाई के आसपास आ रही है और एंटिसिपेशन करके हम लोगों ने, क्योंकि मोटा मोटी श्योर हो गए थे कि हमारा एक्यूज़ ये है, हमने 6:30 बजे ही यहाँ से एक टीम रायपुर के लिए रवाना कर दिया था, जो 8:30 बजे रायपुर पहुँच गई। वहाँ इमीडिएटली रायपुर के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल और एसपी दुर्ग, इन्होंने हमें असिस्टेंस दे दिया और उसकी टीम के साथ हम एग्जैक्ट लोकेशन पे 11 बजे पहुंच गए। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऑलरेडी मॉर्निंग से बिलासपुर पुलिस की इसके ऊपर रेड चल रही थी, तो वहाँ दोनों टीम पहुंच गई और उसके बाद सुबह ये मिल गया हमको। सर, ये 24 घंटे रहा शोरूम में, क्या कुछ इसकी एक्टिविटी थी शोरूम में? क्या कुछ इसने क्या किया या सामान भरता रहा, क्या कर रहा था शोरूम में? नहीं, अभी एग्जैक्टली थोड़ा स्पेकुलेशन होगा क्योंकि हमने इसको कस्टडी में लेके इसको एग्जामिन नहीं किया है। लेकिन जो प्रिलिमिनरी इनपुट्स है उसमें ये है कि ये संडे की रात में गया है और मंडे की शाम में निकला है। तो इनिशियली इसने कुछ नहीं किया। मंडे में इसने ये सारी कार्रवाई की है। तिजोरी, ये जो उनका लॉकर है जो कंक्रीट का, उसको तोड़ के फिर अपॉर्चुन टाइम पे ये बाहर निकला है। अब एग्जैक्टली आवर बाय आवर, मिनट बाय मिनट, एक बार जब ये हमारे रिमांड में आ जाता है तो पता चलेगा। सर, क्या पूरी चोरी को इसने अकेले अंजाम दिया या साथ में कोई और था? और जो इसने दीवार तोड़ी, क्या उसके लिए कोई इक्विपमेंट लेके आया था साथ में? कैसे किया इसने? नहीं, देखिए, जो एक्चुअल थेफ्ट है, वो तो इसका अकेला का भी लग रहा है, क्योंकि जो इसमें एंट्री और एग्ज़िट है उसकी सीसीटीवी को देख रहे हैं। पर इन्वेस्टिगेशन एक बहुत लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस होता है जिसमें बहुत बात नई नई आते रहती है। हो सकता है कॉन्स्पिरेसी में कोई इन्वॉल्व हो, ऐसा ज़रूर कोई इन्फॉर्मेशन इसको मिला होगा, लेकिन फ़िलहाल एक्चुअल थेफ्ट में अकेला लग रहा है। सर, क्या इसने रेकी की थी और क्या ये पहले से आया हुआ था भोगल में? कब दिल्ली आ गया था, इसके बारे में कुछ बताया? हाँ, रेकी की थी इसने। एग्जैक्ट डिटेल्स अभी मेरे पास नहीं है, डेट्स नहीं एग्जैक्टली, लेकिन हाँ 2 बार रेकी की थी। खुद अकेले आया था दिल्ली? उस समय कोई और भी था, अभी इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम रिवील नहीं करना चाहूँगा। सर, इसने बड़ी बड़ी चोरियां की हैं, दिल्ली के अलावा भी बहुत सारी चोरी की हैं, तो इसका प्रोफाइल क्या है? क्या कोई गैंग चलाता है या खुद अकेले ही करता है सारा कुछ काम? नहीं, मोस्टली लोन ऑपरेटर है। अभी तक जो हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस में बात हुई है, जहाँ से ये पकड़ा गया है वहीं इसके एक चाचा की सैलून की दुकान थी, वहाँ काम करता था। पहली चोरी वहाँ एक रेस्टोरेंट में 2011 में किया था। वहाँ से इसने अपना क्रिमिनल लाइफ स्टार्ट किया, मोस्टली एक आदमी के साथ या अकेला। अच्छा। जो हमारे पास छत्तीसगढ़ की इनपुट है अभी तक। और जैसा कि आपको पता है कि जितनी क्रू छोटी होती है उतना एविडेंस कम छूटता है, तो इस मामले में ये काफ़ी स्मार्ट है। सर, इसका प्रोफाइल क्या है और वहाँ के लोगों से क्या बोलता था, क्या करता है, और क्या किसी मूवी से इंस्पायर है कि अकेले चोरी करना है? नहीं, वो इस वक्त पे स्पेकुलेशन होगा, लेकिन अब तो फुल टाइम चोर है। अच्छा। सर, कितने मुकदमे दर्ज होंगे इस पर? 14 मुकदमे। 14 मुकदमे दर्ज हैं। तो ये है डीसीपी राजेश देव, जो कि बता रहा है कि कैसे इसको पकड़ा गया और जो आरोपी है उसका प्रोफाइल क्या है। नई दिल्ली से कैमरामैन अरुण नेगी के साथ मैं मुकेश सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।